जीवन की कड़वी सच्ची स्त्री और मर्द जरूर सुने। शादीशुदा होकर भी अकेली होती हैं कुछ लड़कियां जिनके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र होता है, लेकिन जीवन साथी का साथ नहीं होता। वह मजबूरन माँ बाप की इज्जत और बच्चों के भविष्य खराब ना हो, इसके लिए अपने स्वाभिमान से समझौता कर लेती है और मौन हो जाती है। लोहे की बेड़ियों से भी ज़्यादा असर रखती है ये सिंदूर। कुछ लोग बिना मर्जी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जिस्म का हक मिल जाता है बेशक, रूह रीति रिवाजों से रूह की दीवानी हो उसे ही इश्क कहते हैं। जब परिवार ही डिप्रेशन की वजह बन जाए तो परिवार शब्द केवल दिखाने के लिए रह जाता है। खूबसूरत तो महलों की दासियां भी हुआ करती थी, पर रानी बनने के लिए अदाएं नहीं मर्यादाएं होनी चाहिए। पहले लोग बिना शादी के मज़े लेकर छोड़ देते थे, आज लोग शादी के बाद भी मज़े लेकर छोड़ देते हैं। खराब शादी में नहीं, खराबी लोगों के दिमाग में है। दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं जिसे सजना संवरना अच्छा नहीं लगता। श्रृंगार करना, मेहंदी लगाना औरतों का बचपन का शौक होता है। औरत अगर ये सब छोड़ दे तो जान लो उसने अपने सारे शौक मार दिए हैं। अब जिंदगी से उसे कोई उम्मीद नहीं है। जब बहुत तकलीफ होती है तो वह उसको स्टेटस पर लगाती है, लेकिन चार लोगों को उनकी चोरी पता लग जाएगी। बात यह है कि सबको मिर्ची लग जाती है। कभी कभी थक कर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसे होने का उन पर दुनिया इल्ज़ाम लगाती है। पति का प्यार जिसको मिलता है उसका चेहरा बिना मेकअप के ही सुंदर दिखता है। पुरुष की उपस्थिति में वह भयमुक्त होकर रहना, इसका पूरा श्रेय पुरुष के परिवार के संस्कारों को दिया जाता है। और दिया भी क्यों न जाए, ऐसा परिवार इस धरती पर स्वर्ग के समान है, जहां महिलाओं को सम्मान देना सिखाया जाता है। भले ही सब दांव पर लग जाए, लेकिन अपमान के पक्ष में कोई समझौता नहीं होता। जिस पुरुष के राज में स्त्री दुखी है, उसके घर में कभी खुशी नहीं आती। जो स्त्री को नहीं समझ सकता वह वेद को भी नहीं समझ सकता। ईश्वर का सबसे सुंदर रूप नारी है। किसी ने कहा है कि स्त्री ही शिव को इतना क्यों मानती है, तो मैंने कहा स्त्री का सम्मान केवल शिव ही करना जानते हैं, तभी तो गंगा माता को शिव जटा में सजाते हैं। बहुत डर लगता है उन लोगों से जो जिनकी बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। सीधे सीधे जहर दे दो, लेकिन किसी की झूठी कसम, झूठा प्यार, झूठी तसल्ली और झूठा भरोसा मत देना। शादी के बाद बच्चे होना आसान है, लेकिन बच्चे होने के बाद पति पत्नी में पहले जैसा प्यार और एक दूसरे के लिए लगाव होना बहुत मुश्किल है। स्त्री की प्रेम की आशा में देह सौंपती है और पुरुष देह की आशा में प्रेम सौंपता है। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना बस आपका वहम होता है। अगर संभोग दो प्रेमियों के बीच हो तो शरीर के साथ साथ आत्मा भी तृप्त हो जाती है। बिस्तर तक ले जाने वाले दौर में अगर आपको कोई मंडप तक ले जाने की जिद करे तो यकीन मानिए दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशनसीब हैं आप। औरत ने हमेशा घमंड में आकर उस मर्द को ठोकर मारी है जिस मर्द ने उसकी दिल से इज्जत की है, और औरत ने वहाँ ठोकर खाई है जहाँ उसे प्यार और इज्जत धोखा देने वाले, इस्तेमाल करने वाले मर्द ज़्यादा मिले हैं। दुष्ट पति, झूठा मित्र, बदमाश नौकर, सांप के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। अगर औरत का पैर सीढ़ी से फिसल जाए तो उसका पूरा खानदान मुंह के बल गिरता है। समाज की बहन बेटियों को शिक्षा की ज़रूरत है, व्रत उपवास की नहीं, क्योंकि रिश्ता करते समय डिग्रियां पूछी जाती हैं, व्रत उपवास नहीं। अगर महिलाएं ढोंगी बाबा और तांत्रिक के पास जाना बंद कर दे तो आधे से ज़्यादा बाबा होटल में बर्तन मांजते नज़र आएंगे। जब बेटी की शादी करें तो विदाई करते वक्त ज़रूर कहें कि हम एक इंसान के साथ तुम्हें भेज रहे हैं,
अगर वहाँ दरिंदा निकले तो बाबुल का घर हमेशा के लिए तेरे लिए खुला है। तलाकशुदा औरत का जीवन कितना दर्दनाक होता है, जो मौत से भी बढ़कर हर समय अकेली पड़ती है और जिंदा लाश बनकर रह जाती है। जब माँ बाप अपने ही संतान से डरने लग जाए, अपने ही संतान को हिदायत और संस्कार देने से डरने लगे, तो समझ जाए कि कुल वंश की बर्बादी का शुभ आरंभ हो चुका है। वह पति पत्नी नहीं होते जो अपनी पत्नी का सम्मान खुद भी न करे और दूसरों को भी न करने दे, बल्कि पति वह होता है जो अपनी पत्नी के सम्मान के